Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the basicity of means in terms of two physical parameters, that is pKb and Kb here. Since today we are going to take the structure basicity relationship of amines. मतलब बेटे कहने का ये मेरा मतलब है कि एमीन की जो बेसिकसिटी है बेटे उसका रिलेशन उसके स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से है। इसको करने के लिए बेटे हम कई सारे हेड्स बनाएंगे। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग कि जैसे लेट वी हैव ए प्राइमरी एमीन RNH2, we have a secondary amine R2NH, we have tertiary amine R3N, नेक्स्ट भी है एक और ले लेते हैं बेटे अमोनिया की बात करते हैं। इनके अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो नो डाउट आप कहेंगे सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री भी लगभग सेम है बेटे, बट यहाँ पर डिफरेंस किस बात का है। एल्किल ग्रुप 1 है बेटे, एल्किल ग्रुप 2 है, एल्किल ग्रुप 3 है, यहाँ कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक द जजमेंट how this difference of alkyl group, number of alkyl group affect the basic strength of it, basicity of your amines here. स्टूडेंट्स इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, आइए सबसे पहले बात करें बेटे एक चीज़ और आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बेटे सारे जो हमारे सब्सटेंसेस हैं ये लेविस बेसिस हैं, सिंस ऑल हैव अनशेड पर इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन हियर। आइए बात करें आपसे बेटे एक एक केस को लेकर के बात करते हैं। फर्स्ट ले टेक हियर एल्केना मीन्स एंड बेटे योर अमोनिया हियर। एल्केना मीन्स में आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक हियर प्राइमरी एमीन, यू हैव टू टेक हियर सेकेंडरी एमीन, यू हैव टू टेक हियर टर्सरी एमीन, टू टेक हियर। हमको क्या करना बेटे, इनकी बेसिकसिटी को इनकी स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करना है। बेटे इसको कोरिलेशन फ्रेम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, दो बेटे केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस 1 ये करिए कि एक बार मानिए कि ये सारे जो सब्सटेंसेस हमारे हैं ये सारे गैसियस फेज के हैं, ऑल द 3 सब्सटेंसेस आर इन गैसियस फेज। आपको लगेगा बेटे, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। वी हैव RNH2 बेटे R2NH और R3N और बेटे अमोनिया। यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन है, दैट विल डिटरमिन्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेटे योर एमीन हियर। और जो अवेलेबिलिटी है बेटे डेफिनेटली दैट इज ascertained बाय दिस एल्किल ग्रुप हियर। मोर इज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, more will be the availability of a lone pair of electron at nitrogen. नो डाउट आप कहेंगे कि यहाँ आगे ऐसी सिचुएशन है, सबसे जो लीस्ट बेसिक सब्सटेंस होना चाहिए बेटे वो अमोनिया होना चाहिए। उसके बाद बेटे बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी आपकी प्राइमरी एमीन की बेटे होगी, उसके बाद सेकेंडरी एमीन की होगी और लास्टली वी हैव जो टर्सरी एमीन। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखिए बेटे, सब्सटेंसेस को अगर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, definitely you should have this order here, R2NH और R3N। सिचुएशन को आप कहेंगे, in this situation we must have to determine the basic strength of amine in terms of the availability of lone pair of electron at night। बेटे अब केस 2 की बात करूँ आपसे, केस 2 की बात करूँगा तो बेटे देखिए यहाँ पर क्या करना है, we have to take the बेटे ना water solution for all these amines here। मतलब प्राइमरी एमीन का बेटे वाटर सोल्यूशन आपको लेना है, सेकेंडरी का लेना है, टर्सरी का लेना है और अमोनिया का लेना है। स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में जो आर ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है जो अवेलेबिलिटी को डिसाइड कर रहा था, वो अकेले बेटे ना बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड नहीं करेगा। बिसाइड्स द इंडक्टिव इफेक्ट
वी हैव सर्टेन अदर फैक्टर्स बेटे विच डिटरमिन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स हियर। बेटे उनका मैं नाम ले रहा हूँ। एक को बेटे आप बोलते हो सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट बोला जाता है बेटे। और दूसरा जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द अनदर फैक्टर विच डिटरमिन्स बेटे, और अलॉन्ग में बेटे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। These are the three factors which determine the basic strength of amines when these are present in water solution। बात करें अगर आपसे तो काम करते हैं राइट बेटे, सोल्यूशन की जरा सिचुएशन देखते हैं कि आपने क्या किया। मान लो बेटे आपने एक प्राइमरी एमीन ली, वाटर में सोल्यूशन बनाया बेटे, इसका जो इसमें एक लिबिम प्रेजेंट होगा सोल्यूशन बेटे वो ये होगा। सेकेंडरी एमीन बेटे ये होगा R2 NH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। टर्सरी के केस में बेटे होगा R3 NH पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये सिचुएशन बनेगी। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बेटे ये जो एल्कीनियम आयन मिले हैं करस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी एमीन, करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंडरी एमीन, करस्पॉन्डिंग टू द टर्सरी एमीन, इनके स्टेबलाइजेशन को बेटे ये तीनों इफेक्ट कैसे करते हैं, कैसे इसको इफेक्ट करते हैं बेटे, उस पर बात करनी है। बेटे अगर स्टेबलाइजेशन ये बढ़ाते होंगे तो पक्का बेटे क्या करेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और स्टेबलाइजेशन बेटे अगर कम करते होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। सबसे पहले बात करें बेटे हम आपसे, अगर आई इफेक्ट की बात करें बेटे, आई इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट बेटे इन तीनों की सिचुएशन को देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सल के थ्रू बेटे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी तो नो डाउट बेटे वहाँ पे आप कहेंगे कि वहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो नो डाउट आप कहेंगे इस हिसाब से। तो मैक्सिमम बेटे प्लस आई इफेक्ट कहाँ हो रहा है बेटे, वो टर्सरी के केस में हो रहा है। अगर टर्सरी के केस में होगा तो 100% आप ये जान लीजिएगा कि सबसे मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन बेटे टर्सरी एमीन के करस्पॉन्डिंग जो एल्कीनियम आयन का है, और सबसे लीस्ट किसका, प्राइमरी का है। तो इस ग्राउंड पर आप बात करेंगे, कहेंगे यहाँ पर 3 डिग्री शुड बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री शुड बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री शुड बी मोर देन बेटे दैट इज योर। एक सिचुएशन ही आई। तो दूसरी सिचुएशन क्या आती है, स्टेबलाइजेशन थ्रू द सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करें। पता है बेटे अगर हम लोग यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, जितनी बड़ी साइज होगी बेटे सॉल्वेशन इफेक्ट उतना पुअर होता है। और सॉल्वेशन क्या करता है बेटे, मोर इज द सॉल्वेशन मोर विल द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीनियम आयन। तो आप देखेंगे ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी साइज की बेटे अमीन ये है, इसलिए इसका सबसे पुअर सॉल्वेशन होगा और सबसे मैक्सिमम सॉल्वेशन प्राइमरी अमीन का होगा। उस हिसाब से बेटे अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे पास जो ऑर्डर मिलेगा दैट शुड बी 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, और एंड इट शुड बी ग्रेटर देन बेटे अमोनिया हियर। इसमें अमोनिया का बेटे सबसे ज़्यादा होगा, सबसे स्टेबलाइजेशन अमोनिया के करस्पॉन्डिंग जो बेटे अमोनियम आयन है उसका होगा। तो 2 सिचुएशन लीजिए। और बेटे तीसरी सिचुएशन में क्या आता है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर बेटे वो इस प्रोटोनेशन को बेटे हैम्पर करता है। वो क्या है बेटे, ये क्या होगा कि उस टेंडेंसी को जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी एमीन की है बेटे उसको इंटरवीन करता वो है। उस हिसाब से देखा सबसे मैक्सिमम इंटरवेंशन कहाँ होना चाहिए, टर्सरी के केस में। सबसे कम कहाँ होना चाहिए, प्राइमरी के केस में। बेटे अगर इस हिसाब से रखा जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे बेटे जो थर्ड हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है बेटे उसके हिसाब से भी ऑर्डर यही होना चाहिए। बेटे अब यहाँ पर क्या करना है, हमको पूरी सिचुएशन को 2 केसेस में बांट लेना है। एक क्या बेटे कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस फंक्शन नहीं करता, तो स्टेरिक हिंड्रेंस फंक्शन तब नहीं करता है जब आपका एल्किल ग्रुप बेटे मेथिल ग्रुप हो, और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर बेटे तब फंक्शन करेगा जब ग्रुप इससे बड़ा होगा, एल्किल ग्रुप एथिल ग्रुप से लेकर के कोई भी दूसरा ग्रुप होगा बेटे। तो इसके बाद क्या करना है, तो जब आप मेथिल ग्रुप लेंगे एज एल्किल ग्रुप तो आपको केवल 2 फैक्टर केयर करना, सॉल्वेशन इफेक्ट करना है, आई इफेक्ट करना है। तो बेटे इन दोनों का जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो बताता है कि इन केस ऑफ बेटे एल्किल ग्रुप, जो मेथिल ग्रुप एज एल्किल ग्रुप, जो स्टेरिक जो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए बेटे इसमें
2 degree should be the most basic, followed by primary amine, followed by tertiary amine, and lastly we have ammonia. बेटे तीसरी सिचुएशन कर लें, अगर मेथिल ग्रुप से बड़ा ग्रुप ले लें, एथिल ग्रुप ले लें, तब तीनों का जो कुमुलेटिव इफेक्ट होगा बेटे उसके हिसाब से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो सेकेंडरी अमीन, followed by tertiary amine, followed by primary amine, and lastly we have ammonia here. फ्रेंड्स इसके बाद बात करिए एराइल अमीन और अमोनिया की। बेटे बात आपसे कहा था हमने कि एराइल बेटे अमीन जो होती है उसमें दो इफेक्ट वर्क करते हैं, एक बेटे आपका प्लस आर होता है, एक माइनस आर होता है, सॉरी एक माइनस आर होता है बेटे, एक प्लस आई इफेक्ट काम करता है, और दोनों को मिला करके बेटे देखा जाए तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम करता है, दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है वो प्लस आई का होता है। लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट है बेटे अगर इसको केयर किया जाएगा बेटे इसकी जो प्लस आई इफेक्ट है एल्किल ग्रुप से वीक होती है। एक बात तो ये समझने की कोशिश करिए बेटे अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, एरिल अमीन का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटे तो आपको बेटे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। वी हैव द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द बेटे एराइल अमीन, मतलब एनिलीन का अगर आप करेंगे वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बेटे एराइल अमीन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एनिलीनियम आयन है बेटे उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये आपको खुद से करना है बेटे, ये मिलेगा आपको। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटे केवल कहेंगे 2 मिलनी चाहिए, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। का मतलब क्या बेटे, आप कहते हो मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब एल्कीनियम आयन बेटे लेस स्टेबल है, जबकि बेटे एनिलीन क्या है, मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल होगा डेफिनेटली इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन हियर। जबकि बेटे हमारा क्या होता है, जो अमोनिया होती है आप जानते हो कि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस आयन हियर इन ऑर्डर टू फॉर्म अमोनियम आयन। तो बेटे ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस वन हियर आप कह सकते हो कि ड्यू टू बेटे डिस्टेबलाइजेशन क्रिएटेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, बेटे आप कहते हैं एनिलीन हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म हियर corresponding enlinium ion, whereas ammonia has tendency to form its ammonium ion. That is why ammonia should be always be stronger base than aryl amine here. बेटे अगली सिचुएशन लीजिए एराइल अमीन की और आपके एल्केनामीन की। तो बताया था बेटे प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है नेट में, बेटे प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है, लेकिन पता है एल्किल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट दैट इज मोर देन बेटे एराइल ग्रुप हियर। मतलब बेटे आप कह सकते हो C6H5 का जो आई इफेक्ट है वो बेटे एल्किल ग्रुप जो हमारे होते हैं उनके आई इफेक्ट से पुअर होता है। इसीलिए बेटे इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो अवेलेबिलिटी होगी एराइल अमीन के केस में डेफिनेटली लेस होगी, जबकि बेटे एल्किल अमीन के केस में ये हाई होगी। मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन हियर, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। तो नो डाउट आप कहेंगे एल्केनामीन शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर बेस देन बेटे एराइल अमीन हियर। Friends, on the basis of above one, let us try to these two problems. Thank you.